गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल आपके स्टडी पॉइंट में। बज चुके हैं शाम के 8 बजे क्लास लेकर के हम आ गए मैथ की क्लास में। दोस्तों हमारी चल रही क्लास है ज्योमेट्री संबंधित। हमने बहुत कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके फॉर्मूला के बारे में ही बता दिया और आपके सामने समझा भी दिया है इस चैप्टर के बारे में। और लगभग 80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और वीडियो को लाइक करने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसी लगी। दोस्तों एक जानकारी बता दें, हमारे चैनल पर जो मॉर्निंग में करंट अफेयर क्लास होती है और इवनिंग में मैथ की क्लास, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में जो है हमारे 80 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए थे। इससे आगे को ज्योमेट्री के 80 क्वेश्चन से आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो आज का पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों। 80 क्वेश्चन हो गए थे। 80 क्वेश्चन से आगे को पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि QR बराबर QS हो जाए तो P को S से मिला दिया गया। तदनुसार एंगल PSR का मान कितना हो जाएगा। SSC 10+2 2013 में आया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु में यानी कि तीनों भुजा इसकी बराबर है। ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने समबाहु त्रिभुज PQR। ठीक है, PQR। इसमें कह रहा है QR को S तक बढ़ाया गया। QR को S तक बढ़ाएगा, इसको आगे को बढ़ा दो S तक। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ा दिया हमने QR को S तक। QR बराबर QS है। ये वाली QR बराबर RS, दोनों साइड है, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। P को S से मिलाएगा और इसको यहाँ से हमने मिला दिया तो PSR ये वाला एंगल हमारा फाइंड करना है। जब एंगल ये फाइंड करना है दोस्तों, ये वाला एंगल बताओ दोस्तों। ये साइड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा तो त्रिभुज PQR कैसे त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो ये बताओ एंगल PRQ कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ट्रायंगल PRS में समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। एंगल P बराबर होगा एंगल S के। एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R कितना होगा? 180 होगा। ये X हो गया, ये भी X हो गया। P और S, ये वाला जो होगा ये 180 में से घटा देंगे। 180 माइनस 60 180, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2x = 60, x = 30। एंगल PSR कितना हो गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। देखो दोस्तों, ये जो है ये वाला त्रिभुज जो ये कैसा त्रिभुज है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 60 हो जाएगी। तो ये 180 माइनस 60 लिख दी। और ये जब ये दोनों साइड इस ट्रायंगल में, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, जब ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इन दोनों को इक्वल रख दिया। और ये 2x हो गया, इसको 180 कैंसिल कर 60 को इधर लेगा, 60 आ गया। तो ये 2 इसका अपन में डिवाइड दे दी, x वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। जब ये भी x है, ये भी x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 30 डिग्री हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC बराबर 2A। एकक और BC बराबर A एकक है, इकाई यानी कि इसमें AD BC पर परपेंडिकुलर खींचा गया तो रूट 15A
ए डी की लंबाई क्या होगी, √15a, √15/2a, √17a, √17/2a। फटाफट इसका आंसर बताना है। देखो ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी ए सी के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये 2 है, ये भी 2a है, और बी सी ए है, बी सी ए है, ए डी बी सी पर लंब है ये, ठीक है। अब कह रहा है ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है। जब ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ से ये दोनों जब साइड से होंगी तो ये a/2 होगी। ए डी बराबर कितना हो गया, ए डी का स्क्वायर बराबर दोस्तों जब ये ए डी है ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस ये होगी कर्ण, यानी कि जिसे कहते हैं 2a का स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ए डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये 4a स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे -a²/4, तो ये 16a स्क्वायर -a²/4, 15a²/4, ए डी बराबर रूट में 15a²/4, तो 15 तो रूट में ऐसे रह गया, ए बाहर आ गया /2, √15a/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है दोस्तों, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये ए है पूरी साइड, तो ये a/2 हो गई। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, इसमें ए सी के मध्य बिंदु पर स्पर्शकर्ता बी से गुजरता एक वृत्त ए बी को पी पर काटता है। ए पी अनुपात ए बी कितना होगा, 4:1 होगा, 2:3 होगा, 3:5 होगा, या 1:4 होगा। ये फटाफट बनाना है। देखो एक त्रिभुज है ए बी सी समद्विबाहु, एक त्रिभुज बना लेते हैं समद्विबाहु, ये ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, ए सी के मध्य बिंदु ये होगा, पर स्पर्श करता हुआ ए सी के मध्य बिंदु पर स्पर्श करता हुआ ऐसे, बी से गुजरता हुआ, ये बी इससे होकर के जा रहा है। ए बी को पी पर काटता है, ये पी बिंदु पर काट दिया। ए पी यहाँ पे ये क्यू मान लेते हैं, ए पी और ए बी का अनुपात ज्ञात करना, साइड को यहाँ से मिला देते हैं, इसको जरूरत पड़ने पर यहाँ मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमें ए पी ये वाली साइड है और ए बी ए, इसका रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए बी बराबर ए सी बराबर 2x मान लेते हैं। ठीक है, अब ए क्यू बराबर सी क्यू, ये मध्य बिंदु से है तो ये वाली साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, x हो जाएगी। तो अब जब ये वाली तो छेदक रेखा हो गई, ये वाली छेद करती हो जाएगी। ठीक है, तो ए पी मल्टीप्लाई ए बी, ये स्पर्श करती हुई रेखा है तो बराबर ए क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्पर्श कर रही है, ये छेदक रेखा है तो ए क्यू का स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ए बी की वैल्यू 2x और ए क्यू की वैल्यू x स्क्वायर हो गया।
इससे एक्स से एक्स कैंसिल, ए पी बराबर कितना हो गया एक्स अपॉन टू, ए पी की वैल्यू एक्स अपॉन टू, ए पी अपॉन ए बी फाइंड करना, तो एक्स अपॉन टू बटे टू एक्स इसकी मानी हुई है हमारी, इसे कैंसिल कितनी होगी 1/4 हो गई, ए पी रेसो ए बी 1/4, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा। देखो तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ से टच कर लिया है, जब टच कर लिया इधर से यहाँ को मिला लिया है, तो ये जो साइड है ये जब मध्य बिंदु है क्यू, तो यहाँ से ये दोनों एक्स एक्स हो गई, तो क्योंकि 2x थी ये, तो अब ये यहाँ से ए बी की तो 2x मान ली हमने, तो यहाँ से ये वाली जो रेखा है ए बी इसको छेदक रेखा कहलाई, और ये जो है ए क्यू जो है क्या स्पर्श रेखा है, तो ये यानी कि ए पी इंटू ए बी बराबर होगा ए क्यू स्क्वायर, यहाँ वैल्यू लगा दी, ए पी की वैल्यू आ गई, ये ए पी की वैल्यू आ गई, ठीक है 1/4, तो ए पी की वैल्यू 1/4 और ए बी की वैल्यू 2x आ गई, x/2 है ए पी की वैल्यू आई, ठीक है दोनों को रख लिया और सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा बी 35 डिग्री, तो ए डी आधार बी सी की माध्य का है, तो बी ए डी कितना होगा, देखो SSC 10+2 SSC CGL 2013 में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर डी 55 डिग्री। देखो ए बी सी एक समद्विबाहु है, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी के इक्वल है, और ए डी जो है आधार बी सी पर क्या है माध्य का है, ये माध्य का है, बी 35 है, ये 35 है, सपोज करो ए बी इक्वल है ए सी, तो ये भी तो 35 होगा, ठीक है, और ये ए डी जो है जब ये 90 होगा, परपेंडिकुलर डलेगी, मध्य का बी सी पर होगा, अब ये कह रहा है बी ए डी निकालना, बी ए डी, तो ट्रायंगल बी ए डी में एंगल ए बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा, और बी की वैल्यू कितनी 35, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू 90, 180 इन दोनों को जोड़ देंगे, एंगल ए बराबर है क्या 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। देखो ए डी जो है परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है, तो इधर से ये 90 होगा, और ये 35 दे रखा, तो ये दोनों जोड़ कर 180 में घटा देंगे, हमारा 55 डिग्री इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P और Q बिंदु पर काटती है, AB बराबर 2PB हो तो PQ अनुपात BC के कितना होगा, SSC FCI 2013 में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 1:13, ऑप्शन नंबर बी 3:4, ऑप्शन नंबर सी 1:2, ऑप्शन नंबर डी 2:3। इसका फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें बी सी के समांतर एक सरल रेखा ए बी है, ए बी और ए सी को पी बिंदु पर काटती है, पी और क्यू पर काटती है, ए बी को ए पी पर काटती है और बी सी को ए सी को क्यू पर काटती है, ऐसा लिखा है। और ए बी बटे पी बी 2:1, तो ये 2 रेशो में, तो ये 1 रेशो में है, किसकी पी क्यू और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी क्यू बी सी का रेशो फाइंड करना। देखो जब ये 2 रेशो में है, यहाँ से यहाँ तक की साइड 2 रेशो है, तो यहाँ से यहाँ तक के 1 रेशो है, तो कह सकते हैं हम ए बी अपॉन ए पी अपॉन
मान लेते हैं कि ए पी बराबर 2 है, तो पी बी बराबर कितना हो गया 1 है, तो ए बी कितना होगा, ए बी बराबर 2 + 1 होगा नहीं होगा 3 होगा, 3 होगा। हमारे पास ये थ्योरम होती है ए पी अपॉन ए बी इक्वल पी बी अपॉन कितनी होती है बी सी होती है। तो ए पी की वैल्यू हम लगा सकते हैं, कितनी हो गई 2, ए बी कितनी हो गई 3, तो पी बी अपॉन बी सी, पी बी रेशो बी सी 2:3। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है। उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी छोटी भुजा की लंबाई और सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करना। देखो SSC FCI 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 21। इसका फटाफट इसका आंसर बताना। देखो 3 भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं होंगी x/4 x/6 x/8। इनका परिमाप दे रखा x/4 + x/6 + x/8 बराबर 91। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 24 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ से 4 से डिवाइड दे देंगे 6x, इसे 6 से दे देंगे 4x और 8 से देंगे 3x बराबर हो जाएगा 91। 6 4 10 3 13, 13x अपॉन 24 बराबर 91। 13 7 91, x बराबर 24 × 7 आई है। जब x की वैल्यू आ गई, छोटी भुजा देखो भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं क्या होंगी 24 × 7 8, एक तो भुजा ये हो जाएगी 42 और ये दूसरी क्या हो जाएगी 24 × 7 अपॉन 6 49, 24 × 7 अपॉन 8 21। छोटी और बड़ी भुजा 49 - 21, इनका डिफरेंस पूछ रहा 28। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। देखो भुजाओं का रेशो दे रखा था, भुजाओं के रेशो को जो भुजाओं में कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट करने के बाद दोनों को इनका जो दे के रखा परिमाप दे रखा, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया बराबर 91 रख दिया और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल गई और भुजा निकल गई। निकलने के बाद छोटी भुजा और बड़ी भुजा का डिफरेंस निकाल दिया हमने, कितना आया 28 आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग कितना हो सकता है? तीनों भुजाओं का योग तीनों भुजाओं के योग से कम, तीनों भुजाओं के योग से अधिक, तीनों भुजाओं के योग का दुगुना। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चन में तीनों भुजाओं की ऊंचाइयों का योग जो होगा तीनों भुजाओं के योग से कम होता है हमेशा। ठीक है, तीनों भुजाओं का जो योग होता है उनसे तीनों भुजाओं की ऊंचाइयों का योग जो है कम होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 88 क्वेश्चन। देखो त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है AC के, तो इसमें डी तथा ई क्रम से AB तथा CB पर 2 बिंदु हैं। तदनुसार यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर AD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो BE अनुपात CE कितना होगा? SSC CGL 2013 का वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 2:3, ऑप्शन नंबर बी 2:5, ऑप्शन नंबर सी 5:2, ऑप्शन नंबर डी 3:2। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो ABC एक त्रिभुज है, ये बना लेते हैं हम ABC।
डी ई ए सी के पैरेलल है, ए सी ये है तो डी ई, डी तो ए बी पर है और ई जो है सी बी पर है। तो ए बी बराबर 10 है, इस साइड का सम 10 है, ए डी 4 है, ये 4 है, तो ये बी डी कितनी हो जाएगी, ए डी बराबर 4 है, तो ए बी बराबर 10 है, तो बी डी बराबर कितना हुआ 10 माइनस 4 यानी कि 6 हो जाएगा। बी डी की वैल्यू आ गई। और इधर से अब ये क्या कह रहा है, बी ई ये वाले और सी ई, तो देखो बी ई सी ई किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी ए के पैरेलल होगा। बी डी की वैल्यू कितनी 4, डी ए की वैल्यू कितनी 6, तो 2/3, तो बी ई रेसो ए डी ए कितना है 2:3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गई है इसमें, बी डी की वैल्यू है 6 है, ये 6 है 4 है, 3 होगी तो होगी 3:2। दोस्तों यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी, ये बी है ना, तो इधर से बी डी आएगी, बी डी की वैल्यू 6 है, 6 और 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, तो ए डी बराबर ए सी हो जाए तो बी ए डी 111 डिग्री और ए सी बी 80 डिग्री हो तो ए बी सी की माप क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 31 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 33 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 29 डिग्री। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूँ, ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी सी, बी सी को डी तक बढ़ाएगा, ये बी सी साइड है, बी सी को जो है इसको डी तक बढ़ाया गया। सी डी बराबर ए सी, जो सी डी बुझा है ए सी के बराबर है। बी ए डी, बी ए वाला यहाँ से मिलेगी, ये वाला टोटल एंगल है 111 डिग्री का। ठीक है, ए सी बी 80 है, ए सी बी ये 80 है। देखो दोस्तों ये 80 है, ये 111 है, तो ए बी सी की माप क्या होगी, ये वाली माप हमें फाइंड करनी है। देखो अब जब ये वाली साइड है दोनों सेम होंगी तो ये वाली भुजा त्रिभुज ए सी डी कैसा होगा, समद्विबाहु है। क्यों, ए सी बराबर है सी डी, तो त्रिभुज इसमें लेंगे हम ए सी डी में ये वाला है त्रिभुज प्लस ये वाला त्रिभुज प्लस ये सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये 80 है, तो सी की वैल्यू होगी 180 माइनस 80। ठीक है, बराबर होता 180। 2x इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 40। x बराबर 80 आई है, x बराबर 40 आएगा, तो ये वाली भुजा जो ये वाला जो कोण होगा ये 40 होगा। एंगल बी ए सी कितना होगा, 111 माइनस 40, तो कितना हो गया 71 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 71, एंगल बी की फाइंड करनी है, एंगल सी की 80,
180। इन दोनों को जोड़ देंगे, एंगल बी बराबर कितना आएगा दोस्तों 180 माइनस 151। 151 में से इसको माइनस करेंगे 29 डिग्री, एंगल बी बराबर हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 29 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में बी ए प्लस बी 135 है, एंगल सी प्लस एंगल 2B बराबर 180। तो कौन सा संबंध सही होगा? सी ए बराबर AB, सी ए लेस देन AB, सी ए ग्रेटर देन AB, सी ए ग्रेटर देन AB, यस बी सी ग्रेटर देन AB। फटाफट इसका आंसर बताना। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर दे रखा है 145, एंगल सी एंगल टू एंगल बी 180 दे रखा। ठीक है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180। तो ये वैल्यू बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दे ए प्लस बी की, तो एंगल सी बराबर कितना जाएगा 180, यहाँ पुट कर देंगे 145 घट जाएगा तो कितना बचेगा 35 डिग्री बचेगा। ठीक है दोस्तों, जब 35 डिग्री बचेगा यहाँ पर तो एंगल सी की वैल्यू आ गई। अब जहाँ एंगल सी की यहाँ रख देंगे 2 एंगल बी बराबर 180 माइनस 35, तो 35 घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा एंगल 2B। तो एंगल बी बराबर कितना आई है 145/2। 72.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए बराबर भी कितना होगा 72.5 डिग्री आएगा। ठीक है, देखो दो एंगल सेम हो गए बी और सी, ए और बी, तो ए और बी जब दो एंगल सेम हो गए अब ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ये वाली साइड ये साइड सेम होगी, तो ये सबसे बड़ी साइड ये वाली होगी। एंगल बी और ए बी सी, ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो AC साइड होगी ये वाली साइड ए बी बड़ी होगी, ए बी का रिलेशन दे नहीं रखा, ए बी AC से बड़ी होगी, ए बी AC बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए बी मैच कर रहा, ए बी नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा, बी सी ए बी ये भी नहीं कर रहा, सी ए बी ये भी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, इसमें दो एंगल सेम आ गए, ए और बी का दो एंगल जो हमारे सेम आ गए। एंगल सी हमारा जो है यहाँ से निकल गया 35 डिग्री, जब 35 डिग्री निकल गया तो यहाँ 35 यहाँ पुट कर दिया तो निकल गया एंगल बी आ गया हमारा 72.5। तो 72.5 यहाँ रखेंगे, इसमें से घटा देंगे, एंगल ए भी बराबर आएगा, ये और दोनों एंगल बराबर हो गए। जब ये दोनों साइड बराबर हो गई तो ये वाली जो AC साइड होगी हमेशा कैसी होगी, AB साइड जो है
बड़ी होगी, किससे? AC से भी और BC से भी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतने रहने देते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को से जुड़े रहे। हमारे चैनल जो है और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे चैनल पर जो है मॉर्निंग में करंट अफेयर और इवनिंग में जो मैथ की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC हो या रेलवे हो या किसी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।